Assalamu alaikum students, I hope all of you will be fine. Students, last time we discussed about the specific heat capacity और उसको हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं. What do you mean by the specific heat capacity? So specific heat capacity basically energy is energy required to increase the temperature of substance by 1 degree Celsius. ये वो एनर्जी है जो किसी भी सब्सटेंस के 1 kg मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ कर देती है. दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. फॉर एग्जांपल, ये आपके पास डेल्टा क्यू इज़ द हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी है. और डेल्टा क्यू जो हीट एनर्जी है, लेट्स सपोज एक ब्लॉक है, उसका मास यहाँ पे m है. इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए आप इसको जो हीट सप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ क्यू. अगर मास इंक्रीज़ होगा तो हीट भी ज़्यादा हो जाएगी. इट मीन्स के मास और क्यू के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यू कैन सी हियर कि डेल्टा क्यू एंड द मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसी तरह से अगर आपको ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है तो भी आपको हीट एनर्जी जो देनी होगी, डेल्टा क्यू इज़ द हीट एनर्जी, वो ज़्यादा देनी होगी. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट डेल्टा क्यू इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द टेम्परेचर. जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे C यूज़ करते हैं. दैट C इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी, दोबारा देख सकते हैं आप. ये वो एनर्जी है जो 1 kg मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक इंक्रीज़ कर देती है. अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, इस इक्वेशन से C फाइंड करते हैं, तो M और डेल्टा T मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ये आपके पास जब आप इनको शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, इट विल डिवाइड. So this is the equation of the specific heat capacity. If you know the heat, if you know mass, if you know change in temperature, you can find the specific heat capacity. Okay guys, this one specific heat capacity का टेबल आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें आइस की और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद कर लें, दैट्स इनफ. किसी सब्सटेंस की जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इट मीन्स कि उसमें हीट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जाउल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है. द रीज़न इज़ दिस कि हम अपनी गाड़ियों में जो रेडिएटर्स हमारे जो यूज़ किए जाते हैं उसमें वाटर एज अ कूलिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है. तो वाटर एक अच्छा कूलिंग एजेंट है जो जिसमें काफ़ी एबिलिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके. एग्जाम्पल नंबर ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, ये देख सकते हैं आप इन फ्रंट ऑफ द एग्जाम्पल 8.5 में. A container has 2.5 liter of the water at the 20 degree Celsius. How much heat is required to boil the water? 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, उसको बॉयल करना है. बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है. टेम्परेचर 20 से 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ करना मीन्स कि आप फाइंड करना चाहते हैं कितना चेंज आया टेम्परेचर में. यू नो द मास इज़ हाउ मच kg. 1 लीटर 1 kg है तो 2.5 लीटर 2.5 kg है. डेंसिटी वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है आपके पास, इसलिए हमने कहा कि 1 kg पर लीटर. द मास इज़ द सेम एज 1 लीटर, ऑलमोस्ट आपका 1 kg के इक्वल होता है. तो यहाँ पे 2.5 लीटर इज इक्वल टू द 2.5 kg. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की गिवन है 4200 जाउल्स पर kg पर डिग्री केल्विन. इनिशियल टेम्परेचर 20 है और फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. कितना चेंज आएगा? 100 में से आपने 20 माइनस किया, जब चेंज इज़ 80 डिग्री सेल्सियस और 80 केल्विन. आपने फाइंड करनी है एनर्जी, यानी कि क्यू. मैंने आपको पहले भी बताया क्यू एनर्जी है. क्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है. मास को C को डेल्टा T को मल्टीप्लाई करना है. यू कैन फाइंड द एनर्जी विल बी 840,000 जाउल्स. इतनी एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब की है वाटर ने कि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से इंक्रीज़ होकर 100 डिग्री तक चला गया है. आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस. द नेक्स्ट वन, हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास स्पेसिफिक होता है, लेकिन हीट कैपेसिटी हमारे पास वो एनर्जी है जो किसी भी मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ कर देती है. हीट कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए हम सिंपली ये करते हैं कि एनर्जी को, यानी हीट एनर्जी को सिंपल डिवाइड कर देते हैं टेम्परेचर से. कितना चेंज आया टेम्परेचर में, तो हमें मालूम हो जाता है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ करने के लिए. लाइक सपोज़ आपके पास यहाँ पर कोई ब्लॉक है और उस ब्लॉक को आपने जो एनर्जी दी है वो है 100 जाउल्स. 100 जाउल्स एनर्जी की वजह से जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया वो 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ आया है. चेंज इन द टेम्परेचर इज़ 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस चेंज आया और हीट एब्जॉर्ब जो हुई है वो हमारे पास 100 जाउल्स है. तो वी कैन फाइंड दैट हाउ मच एनर्जी एब्जॉर्ब टू इंक्रीज़ द 1 डिग्री सेल्सियस. द एनर्जी विल बी हीट कैपेसिटी. एंड अगर आप यहाँ से फाइंड करते हैं, 100 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो यू कैन सी द आंसर विल बी 10 जाउल्स पर डिग्री सेल्सियस. ये इसकी इक्वेशन है गाइस, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से मज़ीद इसको हम जोन करते हैं.
हीट कैपेसिटी को आमतौर पे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप जानते हैं कि ये आपके पास इक्वल है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के, और Q अभी आपने प्रीवियस रिलेशन देखा है तो वो हमारे पास इक्वल होता है m इंटू स्मॉल सी डेल्टा टी। कैपिटल C इज़ द हीट कैपेसिटी, स्मॉल c इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस रिलेशन को जब यहाँ पर डेल्टा Q की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, तो वी हैव अनदर रिलेशन बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हमारे पास रिलेशन है। आई होप गाइज दिस वन विल बी क्लियर टू यू। इसका हम एक देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा देन वी विल डिस्कस अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। इसको आप देख लें। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं। एनी कन्फ्यूजन तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।